हेलो गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग सीखेंगे रीजनिंग का अल्फ़ाबेटिकल्स ऑर्डर हम लोग कैसे रन करते हैं। तो ठीक, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वन बाय वन कि हम लोग कैसे रन कर सकते हैं। ए टू जेड अल्फ़ाबेटिकल्स भरवली हम लोग को याद करना है। देखिए सबसे पहले हमारा ए टू जेड अल्फ़ाबेटिकल समझिएगा। अल्फ़ाबेटिकल्स के बेस पे हम लोग समझेंगे। तो अगर ए टू जेड के बेस पे हम लोग समझते हैं तो हमारा 26 लेटर होता है। ठीक है, 26 हमारा इसमें ही पता होगा आपका 5 वोवेल्स और 21 हमारा कॉन्सोनेंट्स। वोवेल्स दैट इज 5 दैट इज कॉन्सोनेंट इज 21। ठीक, बात करते हैं कि ये जो हमारा 26 लेटर है इसको हम लोग रीजनिंग में सबसे पहले भरवली याद कैसे करेंगे। जैसे कि सपोज दैट मान लीजिए कि हमारा एम एम कितना 13 पे आता है, मान लीजिए हमारा एस एस कितना 19 पे आता है, मान लीजिए कि हमारा 22 मतलब रिवर्स भी याद करना है भी। मान लीजिए कि हमारा आ रहा है सपोज कुछ ले लेते हैं, मान लीजिए कि ये ले लेते हैं कितना 16 पे। वो भी चीज़ भरवली हम लोग इसको याद कैसे करें, हाउ टू लर्न इट। हमारा रीजनिंग का सबसे बेस्ट हमारा मतलब बेसिक टर्म्स है। सबसे पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि हमारा जो भी है ए टू जेड इसको हमारा परमानेंटली मतलब कि लर्निंग रहना चाहिए कि किस लेटर पे किस पोजीशन वैल्यू होता है। ठीक, तभी हम लोग इसका क्वेश्चन हम लोग कर पाएंगे इजीली। और ये हमारा बेसिक फंडामेंटल होता है, इसी के बेस पे हम लोग हर चीज़ करते हैं। अगर ये चीज़ हमारा स्ट्रॉन्ग नहीं है, किसी भी पर्सन का स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो रीजनिंग कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता। तो नाउ विल बी स्टार्टेड नाउ इन ए टू जेड अल्फाबेट सीरीज। चलिए, तो हम सबसे पहले कुछ ट्रिक बेस पे भी चलेंगे और हम लोग बेसिक अंडरस्टैंड भी जानेंगे और ट्रिक बेस पे भी चलेंगे कि कैसे याद करना है। देखिए सबसे पहले ए टू जेड है। ठीक, ए टू जेड याद करना है तो एक हमारा नाम रखे EJOTY। देखिए 5 का टेबल जानते हैं ना, एक क्या होता है 5 का टेबल, 5 10 15 20 25। सबसे पहले ये जो नाम है ई ज्योति जो आपको दिख पा रहा है यहाँ पे, ये हमारा भरवली मतलब कि एक लड़की का नाम है समझिए। तो ज्योति, तो ई ज्योति को हमको याद रखना। ये 5 का टेबल पे कैरी आउट होता है। ओके, ये 5 का टेबल पे कैरी आउट होता है। मैं डिसाइड कर ले रहा हूँ अकॉर्डिंग टू कलर। चलिए मैं ये ले लेता हूँ। इसको कैसे याद करना है, तो E5 पे आएगा, फिर J10 पे आएगा, O15 पे आएगा और T कितना होगा 20 एंड देन 5 25। तो ये हमारा याद करने का है। ये 5 का टेबल्स होता है। तो ई ज्योति नाम जो यहाँ पे विजिबिलिटी हो रहा था 5, ज्योति आपको दिख पा रहा होगा 5 10 15 20 एंड 25। ये सबसे पहले याद रखना है। EJOTY का क्या होता है, ए का क्या वैल्यू होता है, प्लेस वैल्यू 5। ABCDE, ABCDE आता है ना। ए 1 2 3 4 5, ये देखिए आ गया। उसी तरह हमारा जे कितना पोजीशन पे होता है 10। ठीक है, इधर 15 पे, ये 20 पे, ये 25। वंस मोर फिर से मैं बता रहा हूँ। देखिए क्या मैंने सबसे पहले बताया कि ए टू जेड में टोटल 26 अल्फाबेट होता है। ठीक, 5 हमारा वॉवेल्स हो गया और हमारा 21 कॉन्सोनेंट। उससे पहले सबसे पहले याद करना है EJOTY। कैसे हम याद करेंगे, 5 का टेबल्स हमारा पता है, 5 5 5 10 5 15 5 20 5 5 25। ठीक है, तो 5 का तो इसी 5 का टेबल 5 10 15 20 25। तो ये हमारा प्लेस वैल्यू हो गया इतना टर्म का। ओके, ये हमारा प्लेस वैल्यू हो चुका है, इसको याद रखना है। पहला चीज़ सबसे पहले इसी को याद रखना है। ठीक, अब हम लोग ए टू जेड चलेंगे, देखिएगा आपको। चलिए हम सबसे पहले 1 to 13 समझते हैं, फिर 13 to 26 50-50 डिवाइड कर देते हैं ताकि बर्डन ना पड़े और इजीली याद भी हो जाए। ठीक है, एक मिनट मैं कलर डिसाइड, अच्छा कलर डिसाइड कर लिया। देखिए जैसे कि ABCDEFGHIJKL। अभी मैं एम तक 50-50 कर रहा हूँ। ठीक है, एम से हमारा आएगा 26 यानी जेड तक। ठीक है, चलिए हम लोग याद कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग याद रखना, देखिए ए क्या पे होता है 1 पे आता है, सबको याद है। टू बी कितना पे आता है 2 पे, सबको याद है। 3 कितना पे, सी कितना पे आता है 3 और डी 4। ABCD बोलते हैं ना, ABCD वाला एक सॉन्ग था। 1 2 3 4 और 5 कितना पे ई। जो हमारा ये भरवली में लिख दे रहा हूँ, देखिए EJOTY ना। तो 5th नंबर पे आ गया ये 10, दैट इज O विल बी प्लेस हियर 15 एंड टेबल 20 एंड वाई भी 20। ई कितना पे आ रहा है, आप देख पा रहे होंगे कितना पे, कितना पे, एक मिनट वंस मोर प्लीज वेट। ये कितना पे आ रहा है, वो क्या हो जा रहा है, ये 5 पे आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज़ 5 पे है, देख पा रहे हैं आप। चलिए अब देखिए 5 तक हो गया, 1 2 3 4 5 याद रखते हैं। ए हमारा 1, B2 C3 D4 E5। एफ कितना पे 6, जी कितना पे 7। हम बताऊँगा अभी 8 पे ये आता है 9 10 11 12 एंड देन 13। अब देखिए याद करने का क्या विजिबिलिटी है, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, क्या रहने दीजिए। बात करते हैं जे, यहाँ पे जे का विजिबिलिटी हो पा रहा है ना, जे कितना पे आ रहा है 10। तो ये कितना पे होगा 10 फिक्स है। ई जे ये हो गया, ये भी हो गया हमारा, और ये 1 2 3 4 होता है, ये सबको याद। ठीक, बात करते हैं एफ। ठीक है, अब देखिए एफ का ऐसे आपको विजिबिलिटी हो पा रहा है, एफ ऐसे लग रहा है यहाँ पे। एफ देखिए कलर में डिसाइड कर ले रहा हूँ, कलर चूज़ कर ले रहा हूँ, 1 मिनट इसको इरेज करता हूँ और उसके बाद कलर में ले ले रहा हूँ
मैं ग्रीन कलर ले रहा हूँ, चाहिए। ठीक है, देखिए जैसे कि एफ पे डिसाइड कर रहा हूँ, एफ करना। ये विजिबिलिटी कलर नहीं हो पा रहा, अच्छा ग्रीन लेता हूँ। चलिए देखिए एफ का कैसे याद करेंगे, ये वाला एफ को कैसे याद करेंगे। देखिए एफ ऐसे लिखा हुआ है ना, इसको क्या करेंगे, एफ ऐसे लिखा हुआ है, इसको हम लोग ऐसे घुमा देंगे। ये 6 का जैसा दिख रहा है, मान लीजिए एफ हमारा ये था, इसे क्या किया, ऐसे घुमा दी, ये 6 पोजीशन पे आ गया। याद करने का ट्रिक, एक दो बार लिखिएगा याद आ जाएगा। फिर जी कैसे, मान लीजिए जी लिखे ऐसे, जी ऐसे क्या, ये नीचे आना। देख लीजिए 7 की तरह बन रहा है, देख पा रहे हैं ये क्या बन रहा है, 7 के जैसा बन रहा है। ठीक है, तो डैट इज इक्वल दिस इज पोजीशन वैल्यू इज 7। ठीक, नाउ 8, देखिए 8 को याद करने का सबसे अच्छा तरीका होता है, जैसे कि 8 है, एज लिखें। ठीक, एज अगर एज को यहाँ ऐसे ऐसे मैच कर दें, विजिबिलिटी ऑन 8, 8 ओके, 9 को देखते हैं हम। देखिए अगर 9 आई हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, आई हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, अगर मान लीजिए कि इसको इधर से घुमा दिया जाए, दैट इज विजिबिलिटी 9। ठीक है, अब बात करते हैं जी का हमारा पता ही है, यहाँ पे आ रहा था। ठीक है, बात करते हैं ठीक, ये ऐसे के लिखे, 1 2 पाई करें, इसको सोचिए घींच के, ये वाला लाइन है ना, ये वाला जो लाइन दिख रहा है, इसको सोचिए हम लोग घींच के ऐसे कर दिए, मतलब कि ऐसे और ऐसे बन जाएगा, तो इसको घींचेंगे तो ये 11 पे आता है। और ये 12 का बताते हैं। 12 को हमको याद करना है कि एल को याद करना है कि लाइन होता है। ठीक है, लाइन को अगर कोई भी लिखता है तो उसको रात में ये दिन में 12 बज जाता है, याद रखना। ठीक है, लाइन को देख के दिन में 12 बज जाता है। एम थीटा, देखिए एम और 23 जो हम लोग पढ़ेंगे डब्ल्यू को, दोनों सेम है। देखिए एम का दिखा रहा हूँ, ऐसे लिखा हुआ एम का, एक मिनट 1 मिनट 1 मिनट, मैं ये पॉइंट लेना, तो मान लीजिए एम ऐसे लिखा हुआ है। ठीक, इसको मान लीजिए कि हमको टिल्ट करना है, मान लीजिए इसको घुमा दिए, इसको ऐसे पोजीशंस करके मान लीजिए कि इसको घुमा के ऐसे लिख दिया, और 1 दैट इक्वल 13, कितना आसान था। तो ये पोजीशंस पहले याद रखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये हमारा लर्न करने का ट्रिक है, किस बेस पे कर सकते हैं। 1 सेकंड रिकैप कर लीजिएगा, देखिएगा। ठीक है, एक बार समझा रहा हूँ। देखिए ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ये ले ली 1 2 3 4 किया। ई मीन्स क्या, इजोटी में याद करने वाला 5 होता है। इजोटी में बोला था कि क्या 5 10 15 20 25, ये कितना पोजीशन पे आ रहा है, 5 जो टेबल होता है 5 10 15 20 25। ठीक, तो याद रखना, ए कितना पे 5। एफ का बताया ऐसे करके हो जाता है, जी का मैंने बताया कि ऐसे करके हो जाता है नीचे में, 8 का बताया कि ये ऐसे है तो ऐसे करके ऐड हम लोग बना सकते हैं। 9 का क्या, एक लकीर रहता है, मान लीजिए एक स्ट्रेट वर्टिकल लाइन है, उसको हम लोग ऐसे करके कर्व लाइन हम लोग ऐड करते रहे इसमें, तो ये हमारा इस तरह का करें ना 9 हो जाएगा। जे क्या होता है, इसमें पोजीशन में आता है, ई जे 10 पोजीशन, के 11 पे, और इसको घीच दें करें, 9 को देख के 12 बज जाता है, और एम 13 पे, ऐसे हम रोटेट कर देते हैं। ये तो बात रहा हमारा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं एम तक, हो गया। अब हम लोग चलते हैं एन से जेड तक, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक, ये होता है 26 लेटर होता है। 13 हम लोग पहले समझे, 13 ये पेज पे हम लोग समझते हैं। ठीक, चलिए हम ब्लैक कलर का यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैंने क्या बताया था, ई जे ओ टी वाई, ये 5th पोजीशन, ये 10 पोजीशन, ये 15, ये 20, दिस इज 25। ठीक है, चलिए अब हम लेके चलते हैं। चलिए इन पोजीशन पे, इन हम पहले लिख लेते हैं कितना कितना आता है, 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, दैट इज 26 लास्ट। अब हम लोग चलते हैं, कलर डिसाइड कर लेते हैं, एक ही कलर ले लेते हैं, कौन सा कलर ले, हाँ डार्क ब्लू। ओके, डार्क ब्लू तो लिखी है। चलिए हम लोग यहाँ से ब्लैक ही लेकर चलते हैं। देखिए एन होता है ना, एन का है कि ट्रिकी है, अगर ट्रिक बनाए एन का, तो एन का ऐसा कोई ट्रिक नहीं होता है। देखिए एम 13 हो गया, याद है कैसे रोटेट करते हैं, एम के बाद क्या आएगा, एन ही आएगा 14, इसका कोई ऐसा ट्रिक नहीं। देखिए ओ ये जो लड़की का नाम लिया था, ये जोटी थी, तो उसका ये कवर हो गया था, ये चीज़ भी हो गया था, लेकिन वो यहाँ पे आ रहा है, देख पा रहे हैं ना, 15 पोजीशन से फिक्स है। ठीक है, P16, देखिए इसको कैसे याद करेंगे, पी है ना ऐसे बना हुआ, तो इसको क्या मान लीजिए कि इसको उल्टा कर दीजिए, पी को ऐसे ऐसे इसको घुमा के ऐसे करना है। जैसे कि मान लीजिए कि पी है तो एक, इसको उल्टा करिएगा तो 6 टाइप का लगेगा ना, पी आप कुछ नहीं तो 1, तो 16 का आएगा, याद करना। Q17, Q17, इसका भी कोई ऐसा याद करने का नहीं ट्रिक है। पी के बाद क्यू आता है, पी क्यू, अगर 2 3 बार लिखने का प्रैक्टिस करिएगा नहीं तो हैबिट हो जाएगा, याद हो जाएगा। आर के आगे सामने देखिए, आर का, आर लिखा, आर लिखा, फिर आर मान लीजिए कि आर लिखा, ठीक, यहाँ पे मान लीजिए ऐसे कर दिया, 8 टाइप का दिख रहा है, और 1 हम लोग कर देंगे, तो ये दैट इज कॉल्ड 18। ठीक है, याद रखना है।
और एस, देखिए एस लिखा, इसको मान लिया ऐसे कर देते हैं, ऐसे मिला देते हैं। देखिए अगर एस 9 टाइप देना है और एस क्या एक लकीर लगा देंगे तो डेट इज 19। T20 ये तो आसान है, T20 मैच। ठीक, यू, यू आर, बट यू आर 21। ओके, नाउ टू लर्न इट। वी, वी मीन्स जस्ट लाइक ऐसे दिख रहा है ना आपको। T20 ऐसे भी आपको यहाँ भी दिया हुआ है, याद रख सकते हैं। ठीक है, देखिए भी 22 होता है, तो 22 मान लीजिए एक दो लाइन है, मान लीजिए भी बना, ठीक है, मतलब एक ये लाइन है एक ये लाइन है। 11 का अगर दो गुना करेंगे, ठीक है ना, 22 होगा ना, तो इसका याद रखना कि दो डंडा से ये बन रहा है भी, तो वही दो डंडा को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना बनेगा 22। अब देखिए 23 का, देखिए अगर ये है डब्ल्यू है, अगर हम लोग इसको ऐसे कर दें, घुमा दें, रोटेट कर दें, तो क्या हो जाएगा 2 लगा, 13 पे क्या होता है एम, तो 23 पे क्या होता है डब्ल्यू, याद रखना। ठीक, एक्स, एक्स में देखिए ये हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया। देखिए जैसे ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया, ये वाला एक पार्ट हो गया, ये 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 मान लीजिए 4 लाइनें, 4 डंडा हो गया, तो सोचिए कि 24 होगा एक्स। ऐसे भी आप याद करते हैं कि 4 डंडा तो 4 लिखें और ये एक्स हमेशा आएगा तो 20 की पोजीशन के बाद ही आता है। वाई हमारे साथ 25 होता है, यहाँ पे भी याद रखते हैं ये वाला, और ये 26 होता है सबको। तो ये हमारा बेसिकली ए टू जेड हमारा जितना भी दिख रहा है, ये हमारा ये हमारा 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 जो मैंने बताया ए टू जेड अल्फ़ाबेट पोजीशन। इसको अगर आपको लर्न करना है, मैं इसे रेस कर रहा हूँ, अगर इसको आपको लर्न करना है तो इसका कोई अल्टरनेटिव मेथड नहीं है, दिस विल बी नॉट अ मेथड टू लर्न इट। इसको लर्न नहीं किया जाता है, इसको आपको अगर करना है तो इसको आप कम से कम 10 टाइम्स आपको राइट करना पड़ेगा, भरवली खुद से सेल्फ ए टू जेड लिखना पड़ेगा, ए बी सी डी, और उसके बाद डायरेक्टली भरवली पोजीशन। अच्छा ये डायरेक्टली लिखिएगा तो ये तो हो जाएगा ऐसे, मान लीजिए भरवली लिखिए एम कितना पोजीशन पे आना सोचना है 13 पे, जैसे कि मैं देखिए अभी आपको बताता हूँ कैसे कैसे। मान लीजिए मैं लेता हूँ, मुझे याद है, देखिए मान लीजिए मैं लेता हूँ वाई 24, T20, मान लीजिए मैं लेता हूँ S 19, P16, मान लीजिए U 21, ओके, मान लीजिए कि मैं लेता हूँ D4, मान लीजिए कि मैं G लेता हूँ 7, मान लीजिए कि मैं H लेता हूँ 8, मान लीजिए कि K लेता हूँ 11, ठीक, मान लीजिए कि मैं कौन सा लूँ ए बी सी डी, मान लीजिए उल्टा भी देखता हूँ, मान लीजिए कि मैं जैसे कि ले लेता हूँ 22, कितना भी याद रखना, मान लीजिए यू लेता हूँ 21, ये सब याद रखना है घरवाली, तभी याद हो पाएगा। इसके लिए एक ही ट्रिक है, अल्टरनेट अपने कुछ भी लेते रहिए और उसको बगल में लिखते रहिए पोजीशन वाले क्या क्या है समथिंग। तो आई होप ये वीडियो में आपको अच्छा लगा होगा, तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग इसी तरह चलेंगे और कुछ भी आपको हेल्पफुल होगी तो मैं बना के दूँगा। थैंक यू।